अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची का दिल दहला देने वाला वाकया, साहिल समंदर पर डॉक्टर सारा की लाश मिलने का मामला, यानी कि तहकीकात में कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। ऐसे इंकशाफात जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और जो मेरे सामने भी जो है वो पहली मर्तबा आए हैं। वो क्या है, जरा गौर से सुनिए कि डॉक्टर सारा की जो समंदर में जब यानी कि डॉक्टर सारा समंदर में जो गई थी, यानी कि खुदकुशी करने जो गई थी, डूब गई थी, उनकी जो 2 रोज बाद उनकी जो लाश मिली थी वो लाश ताजा थी। ये बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात हैं। यानी कि ताजा का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी देखने के बाद कि जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले ही उन्हें लाकर समंदर में फेंका हो। यानी कि जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त वो समंदर में नहीं गई थी, जब जो ऐनी शाहिद बता रहा है। अब यहां पर तजाद एक दूसरे के बयानात में, पुलिस कुछ और इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐनी शाहिद जिसने वाकया देखा है वो कुछ और बता रहा है, और लड़की जिसने अपनी वालदा को फोन करके बताया वो कुछ और है। ये पूरा एक ड्रामाई अंदाज में इस वक्त जो है वो तहकीकात जो है वो चल रही है, और तहकीकात बहुत ही सुस्त रवई से और तहकीकात सही सिमत में नहीं चल रही है। जैसा कि डॉक्टर सारा अस्पताल से निकलती है और साहिल समंदर पर आकर खड़ी हो जाती है, अपनी वालदा को फ़ोन करती है और पूरी रुदात सुनाती है कि वालदा कि मेरे साथ इस तरीके से ज़्यादती होती रही और डॉक्टर शान मेरे साथ ज़्यादती करता रहा, और अब मैं जो है वो साहिल समंदर पर मौजूद हूँ, यहाँ कहकर वो लाइन कट कर देती है। फिर इसी असना में जो एक अहनी शाहिद है वो ये मामला देखता है कि एक लड़की रो रही होती है, और लड़की रो रही होती है ज़ारो कतार। जब वो उससे पूछता है तो उसको डांट देती है। फिर इसी दौरान वो ये बताता है अहनी शाहिद कि मैं देख रहा हूं कि लड़की जो है वो मेरे सामने जो है वो समंदर में, उसकी गर्दन मुझे नजर आ रही। फिर एक वीडियो भी उसने बनाई जिसमें उसने बताया कि लड़की मेरे सामने मौजूद थी और मैंने देखा, देखते ही देखते वो समंदर में आगे निकल गई और अब उसका सिर्फ सर मुझे नजर आ रहा है। अगर आप वीडियो में देखें तो ये मामला सामने आ गया। अब जब पुलिस को 2 रोज बाद, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, जब पुलिस को 2 रोज बाद उसकी बॉडी मिलती है तो उसमें क्या चीज सामने आती है। ज़ाहिर पुलिस का भी एक तजुर्बा है, और जो पोस्टमार्टम होता है, जो MLO होता है, मेडिकल लीगल ऑफिसर, उसका भी एक बहुत गहरा तजुर्बा होता है, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस तरह के वाकयात देख रहे होते हैं। जैसे ही डेड बॉडी अस्पताल पहुंचती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। जब देखते हैं बॉडी को तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घंटे पहले ही किसी ने उसे समंदर में फेंका हो, बल्कि 2 रोज पहले नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि उसकी लाश ताज़ा थी। जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी लाश ताज़ा थी। उसके कपड़े जो उस दिन पहने हुए थे वही उसके कपड़े थे, जो उसने पहने हुए थे वो भी तब्दील नहीं हुए, लेकिन लाश कुछ घंटे पहले की फेंकी हुई थी। अब पुलिस इस सारे मामले को लेकर उलझ गई है कि यह मामला आखिर हुआ क्या है। एक तरफ वो फोन कर वालदा को बता रही है और वालदा भी यही बयान दे रही है। दूसरी जानिब डॉक्टर शान ये कहता है कि 2 रोज पहले डॉक्टर शान ने जो पहला बयान दिया, यानी कि जो मुल्जिम है, उसने बताया कि 2 रोज पहले यह वाकया पेश आया था। वो भी एक नई बात बता रहा है, लेकिन उसने तमाम सबूत जो थे, जो तमाम शवाहिद थे, वो तमाम के तमाम उसने मिटा दिए। यानी कि जो CCTV का अहम किरदार था वो उसने तमाम का तमाम मिटा दिया। अब पुलिस ये उलझ गई है सारे मामले को जानने के लिए कि आया जो लाश है वो फेंकी कब थी, या अहनी शाहिद सही बता रहा है या डॉक्टर शान सही बता रहा है। अब इन सब के बयानात थे, उन सब के बयान को अगर क्रॉस चेक किया जाए तो तमाम के बयान जो है वो एक दूसरे से मिलते हुए नजर नहीं आते। अगर डॉक्टर शान ये कहता है कि 2 रोज पहले मामला पेश आया तो फिर उसने उस दिन अपनी वालदा को फोन क्यों किया? अगर वालदा को फोन किया है तो फिर ऐनी शाहिद क्यों बता रहा है कि मैंने लड़की को देखा और लड़की जो है वो मेरे सामने समंदर में चली गई, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे डांट दिया? फिर पुलिस ये क्यों कह रही है कि अगर इस सारी बातों को मान भी लिया जाए तो पुलिस फिर ये क्यों कह रही है कि लाश जो है वो ताज़ा है, बॉडी यानी कि कुछ देर पहले ही फेंका गया है? इसका मकसद ये होता है। तो इस सारे मामले को लेकर जो है वो तफ्तीश बुरी तरीके से उलझ गई है। यकीनन कोई प्रोफेशनल तजुर्बेकार अगर तफ्तीशी अफसर इस मामले को नहीं देखेगा तो ये मामला अपने मंतक के अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। और जो बिस्मा है, यानी कि डॉक्टर सारा, जो बिस्मा नर्स है, उससे पहले डॉक्टर सारा काम कर रही थी, फिर डॉक्टर सारा को एडमिन अफसर बना दिया गया, फिर डॉक्टर सारा और डॉक्टर शान का आपस में एक ताल्लुक भी था, एक अफेयर था उनका आपस में। फिर उसके बाद बिस्मा आ गई तो बिस्मा के साथ भी डॉक्टर शान का अफेयर हो गया, लेकिन ये बात जो है वो सारा को पता चल गई। फिर इनमें आपस में अनबन हो गई, और इस सारे मामले को सुलझाने के लिए डॉक्टर शान ने क्या किया अब ये मालूम चलेगा तफ्तीश में।
लेकिन वो अपने तमाम बयानात से जो है वो मुकर गया है। लेकिन उसके पास से डॉक्टर सारा का मोबाइल फोन भी मिला है। अगर डॉक्टर सारा का मोबाइल फोन उसके पास था तो फिर वो कौन सा फोन था जिससे उसने अपनी वालदा को फोन किया था। और इंकशाफ ये भी हुआ है कि जो डॉक्टर सारा का मोबाइल मिला है उससे जितनी भी चैट थी, यानी कि आपस में डॉक्टर सारा डॉक्टर शान की, वो तमाम की तमाम उड़ा दी गई है डॉक्टर शान की जानिब से। अब डॉक्टर शान के साथ उनका दोस्त भी था जो कि सारे मामले में सहूलतकार भी था। अब जब तक बिस्मा पुलिस के हाथ नहीं लगेगी, जब तक इस सारे मामले की ये सारा मामला आगे नहीं चल सकेगा। अब तफ्तीश बड़ी हैरत अंगेज तौर पर सामने आई है। ये बड़े पुलिस की भी समझ नहीं आ रहा कि ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ और अचानक से डेड बॉडी कैसे मिल गई। मामला 2 रोज पहले का था, 2 रोज तक पुलिस तलाश करती रही डेड बॉडी, लेकिन जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो ऐसा लगता है कुछ घंटे पहले ही उसको मारा गया है। डॉक्टर सारा महमूदाबाद की रिहायशी थी, वालिदैन ने चुप साध लिए। ज़ाहिर घर में खुद कफील थी, घर की कमाने वाली थी और उसे जानवरों से एक लगाव था। जिस तरह एनिमल लवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स होते हैं, मैं भी एनिमल लवर हूँ, मुझे भी बहुत शौक़ है जानवरों से, बेहद शौक़ है। इस तरह जो एनिमल लवर होता है उन्हें इसी तरह से जो वो शौक़ होता है जानवरों का। और यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि एक एनिमल लवर थी डॉक्टर सारा। सिर्फ इसलिए वो वहाँ पर मुलाजमत कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाएगा कि उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। अब देखें तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई।